अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे मैथ की क्लास 10 का। तो ये मैं यहाँ पे जरा पेन लिख देता हूँ। टेंथ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रही है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इजी सा, उसने बोला राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जो कि बेटा बहुत आसान है। हमने क्या करना है कि ये 2x² को उधर रखेंगे, इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाएंगे। इधर प्लस है करा के माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस है करा के प्लस हो जाएगा। बेटा इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 0 को उस तरफ लिख लेते हैं, इनको इस तरफ लिख लेते हैं। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म को बेटा उर्दू में म्यारी फॉर्म कहते हैं। अब इसका पार्ट नंबर आपको 2 करके दिखाते हैं। बेटा इसका पार्ट नंबर आपको 2 करके दिखाएंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे, पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2x को x से कराएंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x को 1 से कराएंगे तो 2x ही आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 टू द 8 साथ में x, 4 को 3 से कराएंगे तो 4 टू द 12। तो ये 2x² ऐसे ही आ गया प्लस 2x, ये वाला 8x फिर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और 12 तो प्लस इधर आके माइनस उधर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 2x का स्क्वायर माइनस 8x में से प्लस का 2x निकालेंगे तो माइनस का 6x बचेगा और माइनस का 12 इक्वल 0। तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और यही इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 करके दिखाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, बहुत इजी है। 2x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस 4x, ये वाला 4x फिर प्लस एक आके माइनस हो जाएगा। बेटा ये सारे जो प्लस एक आके माइनस और उस पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, -4 और -4 कितने होते हैं, माइनस का 8, साथ में x वैसे ही 7 भी वैसे ही 0। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो इसका पार्ट नंबर 4 करके दिखाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 का 12, साथ में x कैसे 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 का 8। तो ये 9x का स्क्वायर वैसे का वैसे। बेटा 9x का स्क्वायर इन दोनों साइडों में से ये साइड बढ़ी है 9x स्क्वायर की, तो इन दोनों को क्या करते हैं, बदला के इनका साइन चेंज कर देंगे। 12x को प्लस का बदला के माइनस, 8 माइनस का बदला के प्लस, तो हमारे पास बचना 0। हम इसकी रिपीट कर लेते हैं। 9x का स्क्वायर 12x प्लस 8, इसको आ जाएगा 0 पर। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और यही इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 है। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जिनके लिए से कुछ भी नहीं चाहिए 1 लिख लेते हैं, और अगर ये सबको मल्टीप्लाई कराएं तो x आता है। x को हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को हमने 2x की मल्टीप्लाई कराया, 1 ओवर x की मल्टीप्लाई कराया, 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो बराबर है x से भी मल्टीप्लाई करा, फिर x से कैंसिल, इस x को कैंसिल। तो x को 2x से करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये वाला 1 इक्वल 5 का x से करेंगे तो 5x माइनस ये वाला 1। तो 2x स्क्वायर 5 को प्लस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा 5x प्लस 1, ये वाला 1 को माइनस कर रहा है तो प्लस हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 5x, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 इक्वल 0। ये बेटा इसकी क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो यही बेटा इसका आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये थोड़ा सा इनसे चेंज है क्योंकि ओवर शेप में आ गया। इसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 6
इक्वल 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स। तो एक्स को 6x से डिवाइड तो 6x प्लस k हो जाएगा। एक्स को 6 से डिवाइड तो 6x 1 को इन दोनों से डिवाइड तो वो सेम वैल्यू ही आ जाएगी। उसके बाद से जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है वो सेम ही रहता है। तो बेटा हम क्या करेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 6x ये वाला x को माइनस से आगे प्लस हो गया तो ये 20 को प्लस से आगे माइनस हो गया तो ये 0 तो 6x का स्क्वायर 6x प्लस x हो जाएंगे 7x माइनस 20 इक्वल 0। तो ये बेटा इसकी क्या आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। और यही बेटा इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पहले क्वेश्चन की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन उसमें करना है जो आपको करवाओ क्योंकि दिखाएंगे अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाएंगे। बेटा हम 10th क्लास की मैथ कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। वन क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया ना सॉल्व इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके दिखाएंगे। Question number 2 में कह रहे थे solve the following quadratic equation by the factorization method। बेटा बहुत ही पुराना और यूनिक मेथड है और ये मशहूर क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली पेपर में आते होते हैं। ठीक है बेटा तो हमने क्या करना है इनके फैक्टर बना के दिखाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास बेटा मौजूद है x का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -6 से तो ये आ जाएगा -6x का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने कोई ऐसे पेयर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई कराने से -6x का स्क्वायर आए और जमा माइनस करने से माइनस का x है। तो हम ऐसा करते हैं लिखते हैं पेयर जिसमें 6 आ सकता है। तो 2 3 या 6 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 6 आता है। तो हम क्यों ना यही करवा के देख लें। तो 2 के साथ भी x लगा लें 3 के साथ भी x लगा लें। अब आपने ये देखना है कि हमने माइनस किसके साथ लगाना है प्लस किसके साथ लगाना है। पहले तो आप ये देखिए हमें माइनस का 6x का स्क्वायर चाहिए ना तो फिर डेफिनेटली इनमें से किसी एक के साथ माइनस आएगा किसी एक के साथ प्लस आएगा। अगर दोनों के साथ माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमें माइनस चाहिए। अगर दोनों के साथ माइनस लगाता हूँ तब भी यहाँ पे प्लस आ जाएगा लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो माइनस सिर्फ एक शब्द पे ही आएगा अगर हम एक के साथ माइनस लगाएं दूसरे के साथ प्लस लगाएं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस किसके साथ लगाना है। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो वैल्यू नंबर हमें चाहिए इसके साथ कौन सा साइन आ रहा है। अगर इसके साथ माइनस आ रहा है अब क्या करेंगे दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा देते हैं दूसरी वाले के साथ प्लस लगा देते हैं क्योंकि हमने एक के साथ माइनस लगाना था दूसरे के साथ प्लस लगाना था। सो हमने क्या किया 3x बड़ी वैल्यू थी उसके ऊपर माइनस लगा दिया 2x उसके साथ प्लस लगा दिया। अब हम क्या करते हैं ये फर्स्ट वाला भी वैसे -6 या लास्ट वाला भी वैसे दरमियान में इस x की जगह पे ये दोनों पेयर हम लगा देते हैं +2x -3x। तो बेटा ये फैक्टर में आके उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से x को कॉमन ले जाएंगे x का स्क्वायर था एक x बाहर आ गया एक अंदर आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों में से x कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा 2। ये बेटा जो हम कॉमन लेते हैं ना कॉमन का मतलब होता है कि उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना होता है। ये देखिए अगर इसका इसमें से हमने x को कॉमन लिया इसको कॉमन लिया तो उसको डिवाइड भी इसकी 1 है इसकी 2 है तो राउंड ऑफ करके हम क्या करेंगे इस 1 को ऊपर ले जाएंगे पावर में 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 वाला नहीं लिखना नहीं है तो इसका मतलब अंदर x बचेगा। इसी तरह ये हमारे पास 2x था 2x का भी इसलिए x कॉमन लिया हमने तो ये x से कैंसिल यहाँ पे 2 बच गया यानी कि x और प्लस का 2 ये दोनों अंदर बच जाएंगे। इसी तरह से इन दोनों में से हमने 6 को कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा x y माइनस आ जाए तो अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं 3 2 6 इक्वल 0। तो बेटा हम क्या करेंगे x माइनस 3 को एक टाइम लिख लेंगे और एक टाइम इन दोनों को लिख लेंगे कि x प्लस 2 0 आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे x माइनस 3 इक्वल 0 और जैसे x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये बेटा तो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा इसी तरह x इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास 3 एंड -2। तो यही बेटा इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट नंबर 1 की समझ आई होगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 आपको करके दिखाते हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर
2 हम करेंगे। इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल 0 है। तो फर्स्ट वाली को इक्वल लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 28 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 28, ये आ जाएगा माइनस 28 एक्स का स्क्वायर। तो अब हमने दो पेड़ ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 28 एक्स का स्क्वायर आए, तो जो माइनस करने से 3x आ गया। तो हम बेटा ऐसे तो पेड़ ढूंढे इसमें 28 का टेबल आता होगा। अगर हम 2 के टेबल को करेंगे 14 के साथ तो 28 आता है, लेकिन अगर इनको प्लस माइनस कराया जाए तो 3x नहीं आता, इसलिए ये वाला पेड़ नहीं लगेगा। हम 3 वाले टेबल में चेक करते हैं, 3 वाले टेबल में 28 आता ही नहीं है। 4 वाले टेबल में चेक करते हैं, 4 को अगर मल्टीप्लाई कराएं 7 से तो 28x का स्क्वायर आ सकता है, और इन दोनों के साथ x भी लगाएंगे। 4x को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 7x के साथ तो 28x का स्क्वायर आता है, लेकिन अगर इनको प्लस करवाएं तो 11 आते हैं, अगर माइनस करवाएं तो 3 आते हैं। अब 3 में प्लस का चाहिए लेकिन 28 जो है वो माइनस का चाहिए, तो 3 प्लस का चाहिए, इसलिए बड़े वाले के साथ प्लस लगा देंगे, छोटे वाले के साथ माइनस लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x, इसकी जगह पर हमने क्या करना है, ये पेड़ पुट कर देना है, प्लस 7x माइनस 28 इक्वल 0। तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, एक x अंदर आ गया एक बाहर आ गया, माइनस 4 बचेगा क्योंकि इस x को भी कॉमन में ले गए, प्लस 7 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा x माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 आता है, तो इक्वल 0। अब x प्लस 7 को हम एक बार लिख लेंगे, एक बार x माइनस 4 को लिख के इक्वल 0 कर लेंगे, तो x प्लस 7 इक्वल 0, x माइनस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा बेटा, और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बेटा, माइनस 7 एंड 4। तो यही बेटा इसका आंसर। आप देख करता हूँ कि आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अब इसका पार्ट नंबर आपको 3 करके दिखाते हैं बेटा, ये वो भी सेम ही है, इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इक्वल 0। तो बेटा फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास है 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5 6 का 30, 5 6 30 x का स्क्वायर। अब हमने दो पेड़ ऐसे ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए, जबकि जमा माइनस करने से 13 आए। तो हम क्या करते हैं, हम 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30x का स्क्वायर भी आ जाएगा, और अगर इनको प्लस भी करवाएं तो 13x आ जाएगा। लेकिन अब हमें जो 30x है वो माइनस का चाहिए, तो बेटा हमने क्या किया, 10x को 3x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 30x तो आ गया। लेकिन बेटा इनको अब देखिए, अगर हमने इनके साथ यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक के साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर माइनस लगाएंगे, मिसाल के तौर पर माइनस लगाते हैं प्लस लगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस होकर 7 बचेगा। इसलिए अगर मैं दोनों के साथ माइनस के लगा देता हूँ तो ये माइनस का 30 नहीं आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पेड़ चेंज करके दे देते हैं, ये वाला पेड़ नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, 15 को टेबल में आते हैं, 15x को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है बल्कि 2 से, तो 30x आता है, 30x का स्क्वायर आता है। फिर अगर 15 के साथ हम प्लस लगाएं तो 2 के साथ माइनस लगाएं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 30x का स्क्वायर। अगर इन दोनों को प्लस माइनस कराएंगे तो प्लस का 30x भी आ जाएगा। तो ये बेटा इसका ब्रेक बन गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, 6x का स्क्वायर ऐसे ही प्लस 15x माइनस 2x माइनस का 5 इक्वल 0। बेटा इन दोनों में से x को नीचे आ गया, अंदर आ गया 6x
प्लस 15, तो यूं कह लो कि इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं हम। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6, एक x y ले देंगे प्लस 3 फाइव 15, साथ में x था उसको कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 2x y माइनस आगे तुम लोग प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बेटा आपका फैक्टर बन गया। बेटा आपके ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, अगर आपके ये सेम नहीं आ रहे प्लस माइनस की गलती आ रही है तो भी आपके फैक्टर ठीक नहीं बने। आपने चेक करना दोबारा से कि आपके ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, जैसे कि पीछे हमने बनाए थे सबके फैक्टर सेम होने चाहिए, बिल्कुल साइन की गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 3x माइनस का टेम बना लिया, उसके साथ 2x प्लस 5 का भी एक टेम बना लिया इक्वल 0, 3x माइनस 1 इक्वल 0 और उसके बाद 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये 3x नहीं देगा और उनका के प्लस हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइड हो गया। इस तरह से बेटा 2x नहीं देगा और इसे प्लस करके आपके माइनस हो गया, x इक्वल टू माइनस 5 होगा। तो बेटा हमारा क्वेश्चन सब क्या आ जाएगा इसका 1/3 माइनस 5/2। तो ये बेटा हमने क्या किया इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर दिया। ऑल्सो कि आपको इन तीनों पार्ट की समझ आई होगी। अब आप इसका पार्ट नंबर 4 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करें। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा इसको कैसे लेके आना है, अब क्या करेंगे, इसके एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो दोनों तरफ 2 और 2 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 3 और 2 साथ में x की x को 3 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम का 9/2 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, ये 2 का चलिए 2 का x को 2 से डिवाइड किया जाएगा 2x प्लस ये माइनस 3x इक्वल 9, 2x प्लस ये माइनस 3x 9 में प्लस करके माइनस हो गया इक्वल 0। बेटा इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वाले को लास्ट में से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 9 18 माइनस 18 x प्लस 2। तो दो में ऐसे रेंज में मल्टीप्लाई माइनस 18 x आए स्क्वायर आए, तो जब माइनस करते हैं 3x है, तो 3 6 को अगर मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 18 आ जाता है, 18x का स्क्वायर आ जाता है। अब प्लस माइनस किसका साथ लगाएंगे, आपको पता है इधर माइनस साथ करोगे, सब माइनस छोटे के साथ प्लस करवा देंगे। तो बेटा को मल्टीप्लाई माइनस माइनस 18x का स्क्वायर भी आ जाएगा और माइनस का 3x भी आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, इसकी जगह पे ये बेलम बना लेंगे, प्लस का 3x माइनस 6x माइनस 9। अच्छा बेटा इस चीज आपको बता दूं, इन दोनों में से कौन सा मजीद पहले लिख सकते हैं, कौन सा मजीद बाद में लिख सकते हैं, यानी कि माइनस 6x को पहले लिख लेते हैं और 3x को बाद में। मैं लिख ही देता हूँ आपको, वो वैल्यूशन नाम इनमें से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, माइनस 6x प्लस 3x। बेटा से भी उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, 2x को कॉमन ले लेंगे, मेरा जगह x माइनस 2 3 6 इसका x कॉमन से आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, मेरा जगह x माइनस 3 9। तो बेटा आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला क्या हमारा सेम आ गया। अगर ये सेम है तो हमारा क्वेश्चन है इक्वल, तो 2x प्लस 3 एक बार लिख लेना है, x माइनस 3 को हमने एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे बेटा 0 आना था। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हमने 0 के इक्वल कर देना है। ये बेटा हम करेंगे 2x, ये बेटा आगे माइनस x इक्वल टू माइनस 3/2, ये एक आंसर आ गया। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, x इक्वल टू 3, ये बेटा इसका दूसरा आंसर आ गया। एंड पे सॉल्यूशन थोड़ा आपको पता ही है कैसे लिखना है, अब इसका पार्ट नंबर 4 बेटा आपको करके दिखाऊंगा। फॉर्म हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें बोला कि 3x माइनस 8 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 एंड x प्लस 5। ये बेटा क्वेश्चन हमारे पास
इसको हम क्या करेंगे, उसने बोला है कि इनको सोल्व करके ना ये दोनों आंसर नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, इस जगह से 5x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 2 के साथ। तो 3x को x के साथ कराएंगे तो 3x का स्केयर आएगा, 3x को 5 से कराएंगे तो 3 5 या 15, 3 5 का बेटा 15x आ गया। माइनस 8 को x से कराएंगे तो माइनस 8x, माइनस 8 को 5 से कराएंगे तो माइनस का 40। बेटा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने क्या आएगा, 5x को x से कराएंगे तो 5x का स्केयर, 5x को -2 से कराएंगे तो 5 और 10 साथ में x भी, -2 को x से कराएंगे तो -2x, -2 को -2 से कराएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा बेटा। तो ये 3x को बेटा ऐसे लिखेंगे 3x का स्केयर प्लस 15x में से 8x निकाल देंगे तो ये बेटा हमारे पास बचेगा 7x माइनस 40 इक्वल 5x का स्केयर बेटा ऐसे ही आ गया, माइनस 10x और माइनस 2x हमारे पास हो गए माइनस का 12x, इन दोनों को माइनस माइनस को प्लस करवा देंगे और ये वाला 4 वैसे। अब इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, 5x स्केयर वाली बड़ी है, तो हम क्या करते हैं 5x स्केयर वाली साइड को लिख लेते हैं, ये वाली साइड पर जाके 1 by 1 माइनस हो जाएगी, तो माइनस 3x का स्केयर, उसके बाद बेटा माइनस 12x, ये 7x के प्लस इधर आके माइनस हो गया बेटा, ये 40 ये वाला बेटा 4, ये 40 इधर प्लस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और बेटा इक्वल 0 उस पर चला गया। तो 5x स्केयर में 3x निकालेंगे तो 2x का स्केयर 12x और 7x, 12 को अगर 7 में प्लस करवा दे तो ये बेटा 19x बन जाता है, इस तरह 4 को 40 में प्लस करवा दे तो ये बेटा 44 बन जाता है। तो ये बेटा हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया, अब हम इसको इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेटा हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाया 44 से, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 88x का स्क्वायर। तो बेटा दो नंबर ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से ये है 88x स्क्वायर है, और जब हम माइनस करने से 19x है। अगर हम 11x को मल्टीप्लाई करवाएं, अगर हम 11x को मल्टीप्लाई बाय 8x करवाएं तो 88x स्क्वायर भी आता है, जब हम माइनस करने से 19x भी आता है और 8 19 ये भी आता है, तो 19 माइनस का आना चाहिए जबकि 88 जो है वो प्लस का आना चाहिए, फिर दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं। दोनों के साथ माइनस करने से ये होता है कि मल्टीप्लाई करने से ये प्लस में हो जाएगा, साइन प्लस में आ जाएगा, और उनको माइनस माइनस करने से माइनस माइनस प्लस होने से माइनस का 19x भी आ जाएगा। बेटा दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, 2x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस 11x या 8x कर लेते हैं और माइनस का 11x, 19x की जगह पर हमने इसके पेड़ लगाए, अभी 44 वैसे ही इक्वल 0, तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x माइनस 4, 2 4 जाए तो डबल x कॉमन चला गया, इन दोनों में से 11 कॉमन आ गया, अंदर आ गया x बाई माइनस आ गया तो दोनों साइन चेंज, प्लस का माइनस 11 को 4 से करेंगे तो 44 होता है, इक्वल 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 11 एक बार लिख लेंगे और x माइनस 4 को हमने एक बार लिख लेंगे। बेटा इन दोनों को हम अलग अलग करके 0 की इक्वल कर देते हैं, तो 2x माइनस 11 इक्वल 0, तो बेटा ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11 ओवर 2, ये बेटा एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी साइड का निकालते हैं तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल टू ये माइनस का बन जाके प्लस हो गया, ये बेटा दूसरी साइड का आंसर आ गया, ये इसका पहला साइड का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करिए, इसको भी हमने फैक्टराइजेशन के जरिए करना है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं सब वैल्यूज का एलसीएम लिख लेता हूँ, टेकिंग एलसीएम इक्वल टू
35 इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। बेटा अगर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो तो सबको लिख लेते हैं एलसीएम में, और अगर डिफरेंट नहीं आ रही है जैसे वैल्यू तो हम उसको एक बार में लिख लेते हैं। तो हमने इन सबको डिफरेंट और डिफरेंट में लिख लिया। अब इस एलसीएम को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं एलसीएम पहले लिखता हूँ 35 इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x-1, ये फर्स्ट वैल्यू से। इसी तरह से 1/x+3 इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। उसके बाद बेटा 1/35 है, इसके साथ भी 35 इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। तो बेटा हमने एलसीएम को सारी वैल्यू के साथ 1/1 मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए x माइनस वन से डिवाइड होकर कैंसिल, x प्लस थ्री से डिवाइड होकर कैंसिल, 35 से डिवाइड होकर कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया 35 इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये बेटा वही लिखो या ना लिखो एक ही बात है। आगे माइनस, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 35 मिलेगा, तो 35 इंटू एक्स माइनस वन बच गया इक्वल। उसके बाद 35 से कैंसिल, 1 बच गया। 1 चाहे लिख लो या ना लिख लो एक ही बात है बेटा, आगे वाली वैल्यू को हम जरूर लिखेंगे। x प्लस थ्री हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 35 को x कराएंगे तो 35x, 35 को 3 से कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 से 15 का लगा 5 कैरी 1 3 3 से 9 और 1 0 10, तो 105 आ जाएगा इसका। माइनस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ 35 को, तो 35x माइनस माइनस प्लस 35 को 1 से कराएंगे तो 35 का 35 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को लिखे ना लिखे एक ही बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x का स्क्वायर आ जाएगा 3x आ जाएगा। ये x को x से करने से x का स्क्वायर, x को 3 से करने से 3x, माइनस 1 को x से करने से माइनस x, और माइनस 1 को 3 से करने से माइनस 3। तो ये बेटा हमने एक को क्या किया ऊपर कर लिया। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए माइनस का 35x प्लस का 35x माइनस का 35x, बेटा ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद 105 प्लस का और 103 35 प्लस का, तो इनको अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा 140। 105 में 35 जमा करेंगे तो 140 इक्वल। उसके बाद x के वैसे ही 3x में से x निकालेंगे तो 2x आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 भी वैसे। अब इस 140 को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 40 का प्लस था, ये भी तो जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा इधर हमारे पास 0 बच गया, उसके फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 148 में 3 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस 143 इक्वल 0 आ गया। अच्छा बेटा ये हमने इसकी इक्वेशन निकाल दी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो जगह हम बेटा इसकी मैग्नीट्यूड करना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 143 से, तो ये आ जाएगा 143 माइनस का और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा तो फिर ऐसा भी होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा और जमा माइनस करने से 2x है। बेटा अगर हम माइनस 13 को तो ये प्लस 13x को माइनस 11x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 143 माइनस का x का स्क्वायर आ जाता है। और इनको अगर प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 2 देंगे, 13 से 11 निकालेंगे तो 2 2 13 से प्लस लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनके वेक्टर इनकी जगह पुट करते हैं, तो प्लस 13x माइनस 11x और माइनस का 143 बेटा उनके वैसे का वैसे इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया बेटा, अंदर आ गया x प्लस 13, इन दोनों में से 11 कॉमन चला जाएगा, अंदर आ जाएगा x बाय माइनस आ जाएगा, अंदर वाला साइन चेंज, 11 को 13 से करेंगे तो 143 आएगा बेटा। तो x माइनस 11 का एक पेड़ बन गया और एक पेड़ हमारे पास बन गया x प्लस 13 का।
ये बेटा इसको हमने क्या करना है, दोनों को जीरो के इक्वल कर लेंगे, इधर वाली साइड को भी और इधर वाली साइड को भी। तो x इज इक्वल टू ये प्लस अगर जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरह से x इज इक्वल माइनस क्या होना, ये प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 11 एंड माइनस का 13। तो ये बेटा इसका आंसर है। उसने बोला था कि इसको सोल्व करके ये वाला आंसर नहीं आना चाहिए, तो हमने बेटा सॉल्व किया, तो देखो हमारा आंसर मुझसे चेंज आया। तो ये बेटा आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको पूरे क्वेश्चन की समझ आई होगी, हमने बहुत इजी मेथड से समझाया। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।